लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, क्लियर है। वहाँ हम रूट की मॉडिफिकेशन देख रहे थे। टैप रूट जो है वन ऑफ द टाइप ऑफ रूट्स, उसकी मॉडिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, यानी टैप रूट, ट्रू रूट्स की मॉडिफिकेशन क्लियर कर चुके हैं कल, ठीक है। आज हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, modifications of adventitious roots, एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन, क्लियर है। अब देखो, मॉडिफिकेशन होगी तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही होगी, ठीक है। अगर रूट को कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए वो अपने स्ट्रक्चर में किसी न किसी टाइप का चेंज करेगी, ठीक है, उसे हम लोग मॉडिफिकेशन कहेंगे। तो देखो, पहला रीजन मॉडिफिकेशन का, फर्स्ट रीजन है मॉडिफिकेशन का, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए रूट्स मॉडिफाई हो रही हैं, क्लियर है। अब देखो, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए मॉडिफिकेशन किस किस टाइप की होंगी एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉडिफिकेशन है प्रोप रूट्स। ये हम लोगों ने कल भी छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था ना, प्रोप रूट का, एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल में ही। तो देखो, प्रोप रूट्स जो हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए डेवलप हुई मॉडिफाई हुई एडवेंटिशियस रूट्स हैं। देखो किस तरह से, तो एग्जांपल से समझते हैं कि किन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट होती है जैसे फाइकस बेंगालेंसिस एंड फाइकस इलास्टिका। फाइकस बेंगालेंसिस जो बरगद का पेड़ होता है, बनियान ट्री होता है, और फाइकस इलास्टिका जो रबड़ ट्री होता है, ठीक है, रबड़ का पेड़ होता है। इन पेड़ों में क्या होता है, इनकी जो रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट्स है, वो सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उन्हें कहा जाता है प्रोप रूट। देखो किस तरह से, ये सॉइल सरफेस है, ठीक है। क्या हुआ, इन प्लांट्स की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की फॉर्मेशन होती है कि जितनी हैवी इनकी ट्रंक होती है, इनकी स्टेम होती है, उतनी ही हैवी इनकी ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, उतनी ही हैवी ब्रांच डेवलप होती है इनके अंदर, ठीक है, उतनी ही हैवी ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं, क्लियर है। तो ये प्लांट्स अपनी इन हैवी ब्रांचेस को संभाल नहीं पाते, ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के। ये शूट या ये ट्रंक में इतना वो नहीं होता कि ये इस वेट को झेल पाए। तो क्या होता है, इसकी ये जो ब्रांचेस निकली हैं, इन ब्रांचेस से रूट्स डेवलप होना स्टार्ट कर देती हैं, डेवलप होती हैं और नीचे सॉइल सरफेस तक चली जाती हैं, ठीक है, ऐसे डेवलप होकर के सॉइल सरफेस तक चली जाएंगी, क्लियर है, सॉइल सरफेस तक चलेगी। अब जब ये डेवलप हो रही है उस वक्त इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है, बट जब ये सॉइल सरफेस को टच कर जाती है, यहाँ इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ ये टच कर गई, तो देखो फिर इनकी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ में ये बहुत हार्ड हो जाती हैं, पिलर लाइक हो जाती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती है ब्रांचेस को, ठीक है। तो ये पिलर लाइक ये हैं प्रोप रूट्स। ये क्या हैं, प्रोप रूट्स, ठीक है, ऑफ फाइकस बेंगालेंसिस एंड फाइकस इलास्टिका, क्लियर है। इन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है हमें ये पिलर लाइक प्रोप रूट्स। देखा होगा बरगद का पेड़, कभी नज़दीक जाकर के देखोगे तो पता चल जाएगा, इस तरह के डंडे से पिलर जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे, जिन्हें हम लोग प्रोप रूट्स बोलते हैं। प्रोप रूट्स एडवेंटिशियस की टाइप है क्योंकि ये स्टेम से डेवलप हो रही है। एडवेंटिशियस वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल को छोड़ करके बाकी किसी भी पार्ट से डेवलप हो रही हो, क्लियर है। तो ये हैं प्रोप रूट्स, एग्जांपल फाइकस बेंगालेंसिस एंड फाइकस इलास्टिका, क्लियर है। पहले मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। सेकंड मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, तो वो होंगी स्टिल्ट रूट्स कैसी होती हैं और कहाँ होती हैं, इसका जिक्र भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, स्टिल्ट रूट के एग्जाम्पल्स, तो इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे शुगर केन है, ठीक है, क्लियर है। और जैसे पेंडेनस है,
इन प्लांट्स का जिक्र हम लोग कर चुके हैं, पेंडेनेस का जिक्र किया था, जहां हम लोगों ने बताया था कि इस प्लांट में जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर सिंगल रूट कैप की बजाय एक्सेप्शन है कि मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये पेंडेनेस है। तो देखो क्या होता है, स्टिल्ट रूट्स जो हैं ये अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम बेसल नोड, जो बेस के पास प्रेजेंट नोड होती है वहाँ से अराइज होती है। देखो जैसे ये सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस है और ये कोई प्लांट डेवलप हुआ है यहाँ, ठीक है, ये प्लांट की शूट स्टेम है। अब स्टेम देखो नोडल होती है, इसमें नोड्स बनी हुई होंगी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये तो है नोड्स, इस पार्ट को क्या कहेंगे, नोड, ये भी क्या है, नोड, ठीक है, और ये क्या है, ये हिस्सा इन दोनों नोड्स के बीच का, इसे कहते हैं इंटरनोड, ये है इंटरनोड, क्लियर है। तो नोड और इंटरनोड वाला प्लांट है। और देखो क्या होता है इन प्लांट्स में, जो बेसल नोड होती है ना, यहाँ से रूट्स डेवलप होना स्टार्ट होती है, इस तरह से रूट्स डेवलप होंगी, ठीक है, इस तरह से रूट्स डेवलप होंगी और सॉइल सरफेस को टच कर जाएंगी, टच करके ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है यहाँ से, इस तरह जो बेसल नोड होती है। अभी कभी गन्ने को अगर उखाड़ोगे तो तुम्हें अपने आप दिख जाएंगी, ये होती है स्टिल्ट रूट्स, क्लियर है। अब शुगर केन, पेंडेनेस और बैम्बू में भी ऐसा देखने को मिलता है, बैम्बू, बांस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, क्लियर है। तो ये हैं इन प्लांट्स की स्टिल्ट रूट्स, क्लियर है। तो ये है सेकंड मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, सेकंड मॉडिफिकेशन है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, क्लियर है। अब देखो थर्ड जो मॉडिफिकेशन है, थर्ड मॉडिफिकेशन है वो है बटरेसिव रूट्स, क्लियर है। ये रूट्स कैसी होती हैं, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है इसका फाइकस रिलीजियोसा, इसका नाम भी हम लोग पहले सुन चुके हैं। फाइकस रिलीजियोसा क्या होता है, फाइकस रिलीजियोसा पीपल का पेड़, ठीक है, यानी पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, इसकी रूट्स बटरेसिव टाइप की रूट्स होती हैं। बटरेसिव रूट्स भी सपोर्ट के लिए ही होती हैं। जैसे क्या होता है, ये सोयल सरफेस है, ठीक है, ये प्लांट है, पीपल का पेड़ है, ठीक है, ये पीपल का पेड़ है, ये आगे डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब चाहे तुम लोग यहाँ ब्रांचिंग दिखा दो किसी टाइप की, ठीक है, ये पीपल का पेड़ है, डेवलप हो रहा है। तो क्या होता है, इसको सपोर्ट देने के लिए, ये भी काफ़ी हैवी कैनोपी वाला पेड़ होता है, जिसके ऊपर कैनोपी, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स होता है लीव से ढका हुआ, इसकी ब्रांचिंग ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो इसकी ट्रंक को भी, इसकी शूट को भी सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, इस शूट के स्टेम के बेसल पार्ट से डेवलप होने लगती है रूट्स, बेसल पार्ट से रूट्स डेवलप होगी और इस तरह से इसके साथ चलेगी, ठीक है, यहाँ इस तरह से प्रेजेंट होंगी ये रूट्स। कभी देखा होगा पीपल के पेड़ के पास गए हो तो इस तरह की रूट्स तुम्हें नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी। ये होती हैं सपोर्ट देने के लिए और इन्हें कहा जाता है बटरेसिव रूट, ठीक है, बटरेसिव रूट, क्लियर है, बटरेसिव रूट्स, समझ गए। ये होता है थर्ड टाइप ऑफ रूट्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और मॉडिफिकेशन है किस चीज़ की, एडवेंटिशियस रूट्स की, क्योंकि इनमें से कोई भी रूट रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही, ठीक है, अदर देन रेडिकल पार्ट से डेवलप हो रही है, कोई नोड से डेवलप हो रही है, कोई स्टेम से, कोई स्टेम बेस से डेवलप हो रही है, ठीक है, बट रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही। तो एडवेंटिशियस रूट्स है, और एडवेंटिशियस रूट्स के 3 मॉडिफिकेशन है, किस बेसिस पे, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। जल्दी से कंप्लीट करो इसे, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो। हो गया क्या, मैसेज कर दो अगर हो गया हो तो। हो गया, क्या मैसेज आया भाई, बट सर पीपल का प्लांट तो ट्रू रूट का एग्जाम्पल है।
अरे ट्रू रूट का एग्जाम्पल है प्रेम, बट क्या होता है कि देखो ऐसा थोड़ी है कि जिनमें ट्रू रूट होगी वहाँ एडवेंटिशियस रूट डेवलप ही नहीं होगी। अब ट्रू रूट इतना सपोर्ट नहीं दे पा रही है तो एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होगी। ठीक है, क्या होता है, जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी पॉइंट नहीं है कि जो प्लांट्स ट्रू रूट रखते हैं उनमें एडवेंटिशियस रूट नहीं होती। अब तुम लोग कहोगे कि इसके अंदर क्या नीचे रूट ही नहीं है? रूट है, बिल्कुल है, ट्रू रूट होती है इसके पास, बट ये सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा एडवेंटिशियस रूट्स होगी बनियान ट्री में। ठीक है, इस तरह से क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो तो बाकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हुई मॉडिफिकेशंस फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तीन तरह की मॉडिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो तीनों का फंक्शन सेम है, सिमिलर फंक्शन है, इसीलिए एक कैटेगरी में रख लिया। अब जो फंक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशल हैं और उसमें काफ़ी सारी कैटेगरी बन सकती है, इसलिए हम उन्हें एक अलग पॉइंट बना करके नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी सेकंड क्या है, फॉर अदर स्पेशल फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस। कुछ और भी स्पेशल फंक्शन होते हैं जिनके लिए रूट खुद में मॉडिफिकेशंस करती है। कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, वो मॉडिफिकेशंस अभी देखने वाले हैं। और ये रूट्स कौन सी है? एडवेंटिशियस रूट्स की बात हो रही है। क्लियर है? यानी फाइब्रस रूट्स की बात हो रही है। तो देखो इसमें पहला फर्स्ट टाइप ए, ये है असिमिलेटरी रूट्स। असिमिलेटरी रूट्स किस टाइप की मॉडिफिकेशन है? असिमिलेटरी रूट्स मॉडिफिकेशन है कि ये रूट्स क्या करेंगी, रूट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। रूट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ये रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी यानी इनके पास पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी ये ग्रीन होती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होने के कारण ये ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन तो है, बट क्या रूट्स अंडरग्राउंड रह करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं, इन्हें गैसेस एक्सचेंज भी करना पड़ता है और सनलाइट भी चाहिए, तो इसे अबव ग्राउंड आना पड़ेगा। तो देखो ग्रीन एंड अबव द ग्राउंड, above the ground। ठीक है, तो ये रूट्स ग्रीन होंगी और ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होगी, यानी अंडरग्राउंड नहीं होगी, ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होगी। क्लियर है? अबव द ग्राउंड, ग्रीन एंड अबव द ग्राउंड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। क्लियर है? अब देखो किस तरह के स्ट्रक्चर होंगे ये, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ जो एग्जाम्पल आएगा वो है पोडोस्टेमम ट्रापा। और एक एग्जाम्पल और आता है यहाँ, वो एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा। पोडोस्टेमम ट्रापा और टीनोस्पोरा इसके एग्जाम्पल है, दोनों प्लांट्स। अब देखो किस तरह की मॉडिफिकेशन होती है। ये नॉर्मल सोइल लेवल या ग्राउंड लेवल है। अब देखो क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट था, इस प्लांट में क्या होता है कि इस बेसल पार्ट से रूट्स डेवलप होती हैं। ठीक है, इस बेसल पार्ट से रूट्स डेवलप होती हैं और इस तरह ग्राउंड पर फैल जाती हैं। ठीक है, इस तरह ग्राउंड पर फैल जाती हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की हो जाएंगी क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी। क्लियर है? समझ गए? ये होती है असिमिलेटरी रूट्स। अब ये तो हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं, अगर इसको ऊपर से देखें तो ये हमें किस तरह की नज़र आएगी। जैसे ग्राउंड पे फैली हुई ये रूट है, ये असिमिलेटरी रूट है जो ग्राउंड पे फैली हुई है। ठीक है, ये यहाँ प्लांट से जुड़ी हुई है। ये असिमिलेटरी रूट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, ग्रीन कलर की होती है, ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ग्राउंड पे जैसे अटैच रहने के लिए, हवा आए ये इधर उधर ना हिल जाए, वहाँ अटैच रहे, इसलिए क्या होता है, इसके पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के। ठीक है,
इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसको अटैच रखते हैं ग्राउंड से, ग्राउंड के साथ अटैच रखते हैं ये स्ट्रक्चर्स इसे। ये स्ट्रक्चर्स इस रूट को ग्राउंड से अटैच रखते हैं, जैसे कोई हवा आए तो इसको हिलने नहीं देते, ठीक है, इसको हिलने नहीं देते। तो ये क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया जाता है? इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है हेप्टेरा। हेप्टेरा बोल दो या हेप्टेरस बोल दो, एक ही बात है। हेप्टेरा या हेप्टेरस होते हैं ये वो पार्ट जो इन रूट्स को ग्राउंड से अटैच रखने का काम करते हैं, ग्राउंड से हिलने नहीं देते इनको, ठीक है। और ये जो रूट है ये खुद कैसी होगी? ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक रूट होगी, ग्रीन रूट्स जो फोटोसिंथेसिस कर रही होंगी। ये है पहला मॉडिफिकेशन जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाली रूट्स है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होगी और ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड मॉडिफिकेशन, अब हम आते हैं सेकंड मॉडिफिकेशन पे। सेकंड जो मॉडिफिकेशन है बी टाइप की वो है फूड स्टोरिंग रूट, ठीक है, फूड स्टोरिंग रूट, फूड स्टोरिंग रूट या रूट्स, क्लियर है, यानी स्टोरेज ऑफ फूड। ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रूट्स मॉडिफाई हुई हैं। इसमें देखो हम लोग जो बात करते हैं, देखो पहली टाइप है ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट, क्लियर है। ट्यूबरस रूट जैसे ये स्टेम बेस होगा, ठीक है, ये स्टेम बेस है, क्लियर है, और यहाँ से ये ट्यूबरस रूट इरेगुलर शेप में डेवलप हो जाती है इस तरह से, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है आइपोमिया, आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा, जैसे हम लोग नॉर्मली स्वीट पोटैटो बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ठीक है, आइपोमिया बटाटा उसका साइंटिफिक नेम है, स्वीट पोटैटो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये तो हुआ पहला ट्यूबरस टाइप। सेकंड की अगर बात करें बी टाइप की, जो स्टोरेज के लिए बनी हुई होगी वो होगी मोनिलीफॉर्म, 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 क्लियर है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं बीडिड, बीडिड रूट्स। अब ऐसा क्यों बीडिड क्यों कहा? बीड्स होते हैं मन के दाने, ठीक है, जैसे माला में मन के होते हैं वैसी अपीयरेंस होती है इन रूट्स की। कैसी? तो देखो इन रूट्स की अपीयरेंस ऐसी होगी, फूड स्टोर करके ये ऐसी हो जाती हैं, ठीक है, बीडिड अपीयरेंस होगी। तो ये मोनिलीफॉर्म या बीडिड रूट्स हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आएगा यहाँ मोमोर्डिका, मोमोर्डिका इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मोमोर्डिका, क्लियर है। तो ये दो मॉडिफिकेशंस हुई, पहली असिमिलेटरी रूट, दूसरी फूड स्टोरिंग रूट। असिमिलेटरी जो स्पेशल फंक्शन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करी हो, फूड स्टोरिंग यानी स्पेशल फंक्शन फूड स्टोरेज का होता है यहाँ, ठीक है। तो ट्यूबरस होगी और मोनिलीफॉर्म होगी। ये याद रखना हेप्टेरा, हेप्टेरा ग्रीन रूट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है, सोइल सरफेस के साथ, ताकि विंड में तेज या हाई स्पीड विंड आए तो ये इधर उधर हिल ना जाए, ठीक है, जगह रिप्लेस ना कर ले या फिर इतने प्रेशर से यहाँ से टूट ना जाए, इसलिए ये हेप्टेरा प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, जल्दी। हो गया? हो गया क्या? चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये तो दो टाइप की हुई, और भी स्पेशल फंक्शंस के लिए कई तरह की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, तो वो भी डिस्कस करते हैं। देखो और मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी होगी। तो जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है सी टाइप की, वो है एपिफाइटिक रूट, एपिफाइटिक रूट,
एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट्स क्या होती हैं और कहाँ होती हैं? तो जिन प्लांट्स में ये एपिफाइटिक रूट्स प्रेजेंट होती है उन प्लांट्स को ही एपिफाइटिक प्लांट बोला जाता है, उन प्लांट्स को ही एपिफाइटिक प्लांट बोला जाता है। और ये रूट्स जो हैं ये कैसी होती हैं? ये होती हैं हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। क्लियर है? हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, इन प्लांट्स को ही एपिफाइटिक प्लांट बोला जाता है। अब क्या होता है, जो एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं ना, एपिफाइटिक प्लांट्स जो ये हाइग्रोस्कोपिक रूट रखते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स ग्रोज ऑन द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। देखो नॉर्मली एपिफाइटिक प्लांट हमें देखने को मिलते हैं जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वर्षा वन होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन वनों में, इन जंगलों में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है, यानी उनके ऊपर जो ग्रीन पार्ट होता है ना लीव से ढका हुआ, वो बहुत बड़ा होता है। और ऐसे प्लांट्स ऐसे ही होते हैं सारे वहाँ, ठीक है, ऐसे बड़ी कैनोपी वाले प्लांट्स ही होंगे। तो देखो इस बड़ी कैनोपी के कारण क्या इफेक्ट आता है, जो सनलाइट आती है ना वो डायरेक्ट अर्थ मतलब जो सोयल सरफेस है वहाँ बहुत कम आ पाती है, ठीक है। सिर्फ उस कैनोपी के ढके रहने के कारण सोयल सरफेस पे सनलाइट की प्रेजेंस बहुत कम हो जाती है, सोयल सरफेस पे सनलाइट आ ही नहीं पाती। अब सनलाइट नहीं आ पाती तो देखो ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये होते हैं छोटे प्लांट्स। इन प्लांट्स ने अपना एक नया तरीका, एक नया मैकेनिज्म अपना लिया कि तुम लोग सनलाइट मत आने दो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ऊपर ही चढ़ करके सनलाइट ले लेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स ग्रो करते हैं इन टॉल ट्रीज की कैनोपी के ऊपर, यानी इनकी ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक नहीं है, ध्यान देना, पैरासाइटिक नहीं है, ये प्योरली ऑटोट्रोपिक प्लांट है, ठीक है। खुद का भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, इसीलिए इन प्लांट्स के ऊपर चढ़ करके ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। इनकी ब्रांचेस के ऊपर ग्रोथ करते हैं, समझ गए। बट देखो जैसा कि ये प्लांट्स टॉल ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट है, सोयल से इनका कनेक्शन बहुत कम है ना, बहुत कम कनेक्शन है, मतलब सोयल सरफेस से ही तो वाटर एब्जॉर्ब करना, अभी वाटर एब्जॉर्ब करेंगे कहाँ से जब सोयल सरफेस से कनेक्शन ही बहुत कम रह गया, ठीक है। समझने वाली बात है, जब सोयल सरफेस से कनेक्शन बहुत कम रह गया तो वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक नया मैकेनिज्म अपनाया, इन्होंने क्या किया, रूट्स डेवलप की, ठीक है। इन्होंने ऐसी रूट्स डेवलप की जिन रूट्स में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। एपिफाइटिक रूट्स, एपिफाइटिक रूट्स, एपिफाइटिक रूट्स हैज a special type of टिश्यू। कौन सा? वो टिश्यू है वेलामन टिश्यू। वेलामन टिश्यू, वेलामन टिश्यू क्या होता है, वेलामन टिश्यू होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, ठीक है। वेलामन टिश्यू होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने का मतलब क्या है कि ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी। एयर में, रेन फॉरेस्ट है तो एयर ह्यूमिड होना नॉर्मल सी बात है, ठीक है, हवा में नमी होना बहुत नॉर्मल बात है। तो वहां से उस हवा से वो नमी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, नमी सोखता है ये वेलामन टिश्यू, और ये वेलामन टिश्यू एपिफाइटिक रूट्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए एपिफाइटिक रूट्स हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती है, समझ गए। मतलब पानी जमीन से नहीं मिला, अबे कोई बात नहीं, हम नया इंतजाम कर लेंगे, वही बात है, आप चिंता मत कीजिए, हम इंतजाम करते हैं। ये बोलता है वेलामन टिश्यू, किसको, एपिफाइटिक प्लांट्स को। और क्या करता है, बाहर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब एग्जांपल कि ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा हमें, किन प्लांट्स में, तो ऐसा नॉर्मली देखने को मिलता है ऑर्किड प्लांट्स में, ऑर्किड्स एंड वांडा जैसे प्लांट्स में, वांडा जैसे प्लांट्स में। ऑर्किड्स एंड वांडा ऐसे प्लांट्स हैं जो बाय नेचर एपिफाइटिक होते हैं। एपिफाइटिक मतलब हाइग्रोस्कोपिक नेचर के प्लांट, हाइग्रोस्कोपिक रूट रखने वाले प्लांट्स होते हैं जिनके रूट में वेलामन टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्लियर है, समझ गए, समझ गए क्या। चलो ये तो ही थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन के लिए मॉडिफिकेशन। अब बात करते हैं फोर्थ, डी टाइप की। डी है क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग रूट्स,
क्लाइंबिंग रूट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पोथोस प्लांट। पोथोस प्लांट, पोथोस प्लांट को तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, लोग बेवकूफ़ होते हैं, इसको नाम दे दिया, इसको कॉमन नेम से जाना जाता है मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ये हर किसी ने देखा ही होगा लोगों की बेवकूफ़ी के कारण, ठीक है। क्या होता है, पोथोस प्लांट का अंदर जो रूट्स होती हैं वो मॉडिफाई होकर के क्लाइंबिंग रूट्स बन जाती हैं, मतलब पोथोस प्लांट की क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। देखो जैसे पोथोस प्लांट क्या होता है, ये पोथोस प्लांट की स्टेम है, स्टेम देखो पोथोस प्लांट की स्टेम ध्यान देना नोडल होती है, इसमें नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे इस नोड पे यहाँ लीफ लगा हुआ है, लीफ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लीफ है, तो देखो इस साइड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह अगर यहाँ लीफ लगा हुआ है तो दूसरी साइड नोड के दूसरी तरफ ऐसा ही एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हुआ होगा। तो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है ना, अगर मैं जूम करूँ और तुम्हें दिखाऊं, ये है वो स्टेम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को यूज करता है प्लांट क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है। कोई सपोर्ट दोगे ये वहाँ अटैच हो जाएगा, और ये जो क्यों मतलब क्लाइंबिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, ये जो स्टेम है ना ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत तुम लोग कह सकते हो वीक स्टेम की कैटेगरी में आती है, सपोर्ट नहीं दे पाती, जबकि ग्रोथ बहुत होती है। तो देखो क्या होता है, इसको सपोर्ट देने के लिए ये रूट्स डेवलप होती हैं। अब ये रूट्स स्टेम वाले पार्ट से डेवलप हो रही है, एडवेंटिशियस रूट है, हेल्प किस में करिए क्लाइंबिंग में, तो क्लाइंबिंग रूट्स होगी। और देखो इन रूट्स की एक स्पेशल खास बात कि ये जो रूट्स हैं ये तो मॉडिफिकेशन है ही हैं, ठीक है, ये तो एक तरह से एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। दूसरा क्या होता है, इन रूट्स पे भी मॉडिफिकेशन होती है, इन रूट्स पे इस तरह से हुक्स लगे हुए होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे हुक टाइप के, इनको बोला जाता है रूट हुक्स। इनको क्या कहा जाता है, रूट हुक्स, रूट हुक्स, ठीक है, रूट हुक्स हैं ये रूट हुक्स हैं, ये वहाँ क्लाइंबिंग में, वहाँ पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं। तो देखो सेकंड है क्लाइंबिंग रूट, ठीक है, ये एपिफाइटिक रूट, एपिफाइटिक और क्लाइंबिंग रूट में देख लो तुम लोग डिफरेंस तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। एपिफाइटिक तो स्पेशल फीचर है किस लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये एपिफाइटिक रूट डेवलप होगी, मॉडिफाई होगी। ये है प्लांट को सपोर्ट देने के लिए क्लाइंबिंग के लिए, तो ये क्लाइंबिंग रूट डेवलप होगी। पोथोस प्लांट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहां रूट हुक्स होते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, समझ गए ना, जल्दी से निपटा लो, फिर एक मॉडिफिकेशन हो रहा है वो और देख लेते हैं साथ ही, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी। हो गया क्या, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट टाइप की जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, अभी हम लोग सिर्फ सेकंड टाइप की मॉडिफिकेशन देख रहे हैं एडवेंटिशियस रूट की, जो कि क्या है, फॉर सम स्पेशल या अदर स्पेशल फंक्शंस। क्लियर है, इसी में एक रूट आती है, एक एग्जांपल आता है ई, यानी फिफ्थ एग्जांपल क्या है, ये है पैरासाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट्स। कुछ रूट्स होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स जो मॉडिफाई होकर के पैरासाइटिक फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी प्लांट अगर पैरासाइटिक है तो उसकी रूट्स हेल्प करेंगे उसे पैरासाइटिक होने में। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है होस्टोरिया, होस्टोरिया। क्लियर है, होस्टोरिया या पैरासाइटिक रूट्स। अब देखो होस्टोरिया या पैरासाइटिक रूट्स कैसी होती हैं, कहाँ होती हैं, तो देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इस होस्टोरिया या पैरासाइटिक रूट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कैस्कुटा। कैस्कुटा को तुम लोग एक अलग नाम से जानते हो, इसे कहा जाता है अमरबेल।
अमरबेल के नाम से जानते हो ना अमरबेल क्या होती है, उसका साइंटिफिक नेम है कैस्कुटा। कैस्कुटा का काम क्या होता है कि ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर अटैच हो जाती है, दूसरे प्लांट्स पे ग्रोथ करती है, ठीक है, बट पैरासाइटिक होती है उन प्लांट्स पे ग्रोथ, तो जो अपने ऑर्किड्स और वांडा भी करते हैं बट वो ऑटोट्रोपिक है और ये पैरासाइटिक है, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन प्लांट से एब्जॉर्ब करती है। किस तरह से एब्जॉर्ब करती है, तो देखो जैसे ये उस प्लांट की ट्रंक है, ठीक है, ये उस प्लांट की स्टेम है, ब्रांचेज है, समझ गए। अब ये ब्रांचेज के अंदर मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अंदर बह रहा या फिर अंदर प्रेजेंट जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है उस प्लांट के, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट जिसको ये बनाती है, जिस प्लांट के सिस्टम पे कब्जा करती है, पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ये क्या है, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर में जाइलम फ्लोएम दोनों आगे, अलग अलग नहीं दिखाना चाहता इसलिए एक बना दिया, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू ऑफ होस्ट प्लांट, ऑफ होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट के वस्कुलर टिश्यू हैं, ठीक है, क्लियर है, जहाँ से जाइलम से यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर फ्लो कर रहा है और फ्लोएम से फूड मटेरियल, फ्लोएम से फ्लो कर रहा है, क्लियर है। देखो क्या होता है, इसकी रूट्स किस तरह से यहाँ अटैच होती है, पैरासाइटिक अडेप्टेशन किस तरह की दिखाई देती है। देखो इसकी रूट्स आएंगी, येलो कलर का प्लांट होता है ये नॉर्मली, इसकी रूट्स आएंगी और यहाँ क्या करेंगी, इस तरह से अटैच हो जाएंगी। जो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस वाला रीजन है वो तो यहीं रह जाएगा, इसके अंदर से आ रहा ये इसका वस्कुलर टिश्यू, इसका वस्कुलर टिश्यू पेनिट्रेट करता है, इसका वस्कुलर टिश्यू पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, प्लांट पार्ट को, ये वस्कुलर टिश्यू है, ये है वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू ऑफ कैस्कुटा, कैस्कुटा का वस्कुलर टिश्यू है। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा, ये एपिडर्मिस और कोर्टेक्स वाला रीजन, ये वस्कुलर टिश्यू पेनिट्रेट करता है और जाकर के इसके वस्कुलर टिश्यू में अटैच हो जाता है यहाँ, ठीक है, इसके वस्कुलर टिश्यू में अटैच हो जाता है और फिर यहाँ से फूड और वाटर एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है। इस तरह का कनेक्शन बनता है, ये कनेक्शन होता है किसका, पैरासाइटिक रूट्स का, ये अडेप्टेशन शो करते हैं ये पैरासाइटिक रूट्स, ठीक है। तो देखो ये होस्ट प्लांट था, ये क्या है, ये होस्ट प्लांट है, ये होस्ट प्लांट है, और ये क्या है, ये है कैस्कुटा, कैस्कुटा जो कि एक पैरासाइटिक प्लांट है, ठीक है। अब ये पैरासाइटिक प्लांट इस तरह से अडेप्टेशन शो करता है, जैसे ये यहाँ के इसके वस्कुलर टिश्यू से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अपने वस्कुलर टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी हेल्प से खुद ग्रोथ करता है, यानी इसके ऊपर खुद ग्रोथ करता है, समझ गए। ये है अडेप्टेशन, पैरासाइटिक अडेप्टेशन, जो कि 5th टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस। अब स्पेशल फंक्शंस है ना, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए ऐसी अडेप्टेशन या ऐसी मॉडिफिकेशन शो की है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया होस्टोरिया। ये क्या है, ये क्या है, होस्टोरिया। ये जो रूट है जो अटैच हुई है इसे ही कहा जाता है, इस रूट को ही कहा जाता है होस्टोरिया, होस्टोरिया, क्लियर है, समझ गए। तो ये है होस्टोरिया पैरासाइटिक रूट, जल्दी से नोट डाउन करो। ये लास्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है किसकी, एडवेंटिशियस रूट्स की, क्लियर है, समझ गए। चलो हो गया क्या, बताओ। अब इन मॉडिफिकेशंस में कोई डाउट किसी तरह का, नोट हो गया, टेंशन, चलो शाबाश। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ रूट्स, एडवेंटिशियस और टैप रूट दोनों तरह के, यानी ट्रू और एडवेंटिशियस रूट दोनों तरह के रूट्स का मॉडिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं। ये पॉइंट होते हैं क्लियर और यहाँ अपनी रूट होती है कंप्लीट, ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है नॉर्मली प्लांट पार्ट्स में। नॉर्मली वो प्रेजेंट होता है स्टेम, लीव्स और रूट्स तीनों ही पार्ट पे, ठीक है। तो देखो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम है बड। बड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बड एक्चुअल में क्या होता है, बड एक्चुअल में होता क्या है, तो बड देखो, बड है एक स्मॉल
अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, स्मॉल अंडर डेवलपमेंट स्टेम या फिर शूट बोल दो। अंडर डेवलपमेंट शूट है जिसकी डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है, ठीक है, ऐसा छोटा सा स्टेम या शूट का पोर्शन होता है। क्लियर है, समझ गए। अब देखो बड बहुत सारे टाइप्स का होता है, बड बहुत सारे टाइप का होता है। पहली बात हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम बात करें टाइप्स ऑफ बड की, टाइप्स ऑफ बड। अब इन्हीं टाइप्स में हम लोग इसके फंक्शंस, इसके मॉडिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे। पहला हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेस पे बड की टाइप्स, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है बड होता है दो टाइप का, पोजीशन के बेस पे कि प्लांट में किस पार्ट में कहाँ ये प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, इस बेसिस पे बड दो टाइप्स का होता है। वो दो टाइप्स कौन कौन सी है, देखो, एक है टर्मिनल बड, टर्मिनल बड, क्लियर है, और सेकंड होता है लेटरल बड, लेटरल बड, क्लियर है। टर्मिनल और लेटरल का मतलब होता है, टर्मिनल देखो, टर्मिनल होगा टर्मिनल एंड पे, इसलिए इसका दूसरा नाम भी हो जाता है और एपिकल बड, एपिकल बड, ठीक है। अब ये बड कहाँ प्रेजेंट होगा, टर्मिनल और एपिकल, टर्मिनल और एपिकल, टर्मिनल होता है एंडिंग वाला पोर्शन, यानी एपिकल यानी टिप वाला रीजन। तो ये प्रेजेंट कहाँ होगा, बड प्रेजेंट एट द टिप, टिप वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। जबकि लेटरल बड किस तरह के होते हैं, लेटरल बड फिर आगे फर्दर तीन टाइप्स का हो जाता है, ठीक है, तीन टाइप्स का हो जाता है। लेटरल होता है टर्मिनल एंड पे ना प्रेजेंट होके साइड्स में प्रेजेंट होना, ठीक है, लेटरल साइड में। तो देखो ये होता है एक्सिलरी, एक्सिलरी बड, ठीक है, सब एक्सिलरी, सब एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड, ठीक है, एक्सिलरी, सब एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी। अब देखो कैसे पता चलेगा कि एक्सिलरी, सब एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी कौन सी पोजीशन को कहते हैं। तो देखो ये नॉर्मली तुम लोग मानो कोई भी शूट है, स्टेम की ब्रांच है, ठीक है, यहाँ अटैच है लीफ, यहाँ अटैच है लीफ, ठीक है, यहाँ लीफ अटैच है। अब ये जो पार्ट होता है ना जहाँ लीफ अटैच होता है, इस पोजीशन पे जो बड होता है, इस पोजीशन पे जो बड होता है ना, इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। ये है एक्सिलरी बड, क्योंकि ये पोजीशन एक्सिलरी होती है, तो ये एक्सिलरी बड है, ये एक्सिलरी बड है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट सब एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी। सब एक्सिलरी क्या होता है, बड हो, इसी के साइड हो, बट इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेजेंट हो, यहाँ प्रेजेंट हो, ये बड होता है सब एक्सिलरी, ये सब एक्सिलरी बड है, ठीक है, ये बड क्या है, सब एक्सिलरी, सब एक्सिलरी बड, क्लियर है, समझ गए, ये सब एक्सिलरी टाइप का बड है, क्लियर है। अब एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहाँ होगा भाई, एक्स्ट्रा एक्सिलरी होता है, देखो इसको रफ करो यार, कितना लंबा क्यों, देखो एक्स्ट्रा एक्सिलरी कहाँ होता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी जस्ट एक्सिलरी पोजीशन पे होता है बट अपोजिट साइड, ठीक है, एक्सिलरी पोजीशन पे बट अपोजिट साइड, यहाँ बड प्रेजेंट हो, ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड है, ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड है, ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड होता है। अब तुम लोग कहोगे सर एक्सिलरी पोजीशन का पता कैसे चले, आपने तो अपोजिट और दोनों साइड बता दी। तो देखो लीफ की जो अपर सरफेस होती है ना, उसके साइड का ऊपर वाला पोर्शन जहां ये लीफ अटैच है, इसको कहा जाता है एक्सिलरी, ठीक है, इसके जस्ट पीछे सब एक्सिलरी, जस्ट इसके नीचे की साइड
एक्स्ट्रा एक्सिलरी। ठीक है, 3 तरह के बर्ड होते हैं, एक्सिलरी, सब एक्सिलरी एंड एक्स्ट्रा एक्सिलरी। ये हैं तीनों लेटरल टाइप के बर्ड, ये तीनों लेटरल टाइप के बर्ड्स होते हैं। क्लियर है, समझ गए। अब ये तो हुई बात किस बेसिस पे, पोजीशन के बेस पे। ठीक है, ये तो हुई बात पोजीशन के बेस पे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वहाँ जगह नहीं है, तुम ये नोट कर लो पहले, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप किस बेसिस पे डिस्कस करेंगे, जल्दी हो गया, हो गया क्या? चलो तो बात करते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ फेट, फेट के बेसिस पे, फैट नहीं फेट। फेट तुम लोग समझो, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की। ठीक है, फेट वर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। क्लियर है, तो हम बात करेंगे सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फेट, यानी फ्यूचर। फ्यूचर कैसा होगा बर्ड का, इस बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो फेट और फ्यूचर के बेसिस पे बर्ड की टाइप्स कितनी होती हैं। यहां बर्ड होता है 3 टाइप का, 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स कौन कौन सी, तो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो फर्स्ट जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव बर्ड। क्लियर है। सेकंड जो टाइप है वो होती है फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड। और थर्ड जो टाइप है वो होती है मिक्स्ड, मिक्स्ड बर्ड। क्लियर है। अब देखो कैसे, तो ये होती है डेवलपमेंट के बेस पे। अगर बर्ड वेजिटेटिव पार्ट में डेवलप हो रही हो, ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड क्या होती है, वो बर्ड होती है बर्ड which develops into vegetative part, vegetative parts like stem, root and leaf। ऐसे पार्ट्स में डेवलप हो उस बर्ड को वेजिटेटिव बर्ड कहेंगे। ठीक है, जो बर्ड स्टेम में, रूट में या लीफ में डेवलप हो उसे वेजिटेटिव बर्ड कहेंगे। फ्लोरल बर्ड किसे कहते हैं, फ्लोरल बर्ड किसे कहते हैं, तो ये होता है बर्ड विच डेवलप्स into the main reproductive unit of plant called flower। यहां जो बर्ड फ्लावर में डेवलप होगा उसे फ्लोरल बर्ड कहा जाएगा। जिस बर्ड का फ्यूचर फ्लावर है वो फ्लोरल बर्ड, जिस बर्ड का फ्यूचर वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम, रूट और लीफ, वो वेजिटेटिव बर्ड। अब मिक्स्ड टाइप का बर्ड कौन सा रह गया भाई, अब मिक्स्ड टाइप का बर्ड कौन सा रह गया, तो मिक्स्ड टाइप का बर्ड होता है सीजन के बेसिस पे डेवलपमेंट शो करने वाला। ठीक है, बर्ड शोज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के बेस पे। अब सीजन 2 तरह के होते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव सीजन, प्लांट्स में जिस टाइम पीरियड में रिप्रोडक्शन होता हो। एक होता है नॉन रिप्रोडक्टिव सीजन, जिस टाइम पीरियड में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा हो। तो देखो नॉन रिप्रोडक्टिव में क्या होता है और रिप्रोडक्टिव सीजन में क्या होता है बर्ड्स के साथ, ये मिक्स टाइप के बर्ड होते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सीजन में जो बर्ड है वो डेवलप्स होगा रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर में।
ठीक है। रिप्रोडक्टिव सीजन में तो ये बड फ्लावर में रिप्रोडक्टिव यूनिट में डेवलप होगा, और नॉन रिप्रोडक्टिव सीजन में ये बड जो है वो डेवलप होगा किसके अंदर, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, यानी वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से, स्टेम, रूट और लीफ, इन पार्ट्स में डेवलप होगा। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स में डेवलप होगा कब, नॉन रिप्रोडक्टिव सीजन में। अगर रिप्रोडक्टिव सीजन है तो ये बड डेवलप होगा फ्लावर के अंदर। तो 3 तरह के बड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर या फैट ऑफ बड। ठीक है, अगर वेजिटेटिव पार्ट में डेवलप हो रहा है वेजिटेटिव बड, फ्लावर में डेवलप हो रहा है फ्लोरल बड, मिक्स्ड बड रिप्रोडक्टिव सीजन में फ्लावर, नॉन रिप्रोडक्टिव सीजन में वेजिटेटिव पार्ट में डेवलप होता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया? हो गया क्या? चलो, तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फैट एंड फ्यूचर ऑफ बड। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कुछ और भी बेसिस पे मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एंड एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एंड एक्टिविटी। तो देखो, सीजन और एक्टिविटी के बेस पे बर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ जो बर्ड हैं वो होते हैं 2 तरह के, 2 टाइप्स। क्लियर है? 2 टाइप्स कौन कौन से? तो देखो, एक को हम लोग कहते हैं विंटर सीजन में होने वाला या विंटर सीजन में डेवलप होने वाला विंटर बर्ड। क्लियर है? एक होता है स्प्रिंग सीजन में डेवलप होने वाला स्प्रिंग बर्ड। क्लियर है? तो 2 तरह के बर्ड होते हैं, 2 तरह के सीजन के बेस पे। सीजन तो और भी होते हैं बट बर्ड इन्हीं सीजन्स में डेवलप होते हैं। तो विंटर बर्ड एंड स्प्रिंग बर्ड। विंटर बर्ड जो होता है और स्प्रिंग बर्ड जो होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? विंटर बर्ड बाय नेचर इनएक्टिव होता है। एक्टिविटी की बात होगी ना, ये इनएक्टिव होता है क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बर्ड एक्टिव नहीं हो पाता उस टाइम। ठीक है, स्प्रिंग में हाईली एक्टिव, जैसे ही बना डेवलप हुआ बर्ड किसी पार्ट में डेवलप हो गया। जैसे ही बर्ड डेवलप हुआ, ठीक है, जैसे ही बर्ड बना, मेरा मतलब है बर्ड की फॉर्मेशन हुई, इसी दौरान ही साथ बर्ड किसी नए पार्ट में डेवलप हो गया, चाहे वो वेजिटेटिव पार्ट हो चाहे फ्लोरल पार्ट हो। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? बर्ड बन गया, बस पड़ा रहा, इनएक्टिव। यहाँ होता है एक्टिव, यहाँ बर्ड होता है एक्टिव। नेक्स्ट, यहाँ का जो बर्ड होता है ना वो कवर्ड होता है, जबकि यहाँ का बर्ड कवर्ड नहीं होता, नेकेड होता है। ठीक है, अब कवर्ड क्यों है? तो देखो, यहाँ जैसे ये स्टेम, ये यहाँ डेवलप हुआ लीफ है। ठीक है, ये एक्सिलरी पोजीशन, यहाँ बर्ड बना, यहाँ बर्ड डेवलप हुआ। तो बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? इसके ऊपर कवरिंग आ जाती है स्केली लीव्स की। ठीक है, बर्ड के ऊपर स्केली लीव्स की कवरिंग आ जाती है, स्केली लीव्स। स्केली लीव्स की कवरिंग होती है बर्ड के ऊपर। ठीक है, ये है वो बर्ड जो इनएक्टिव है, ये बर्ड है। ठीक है, जो इनएक्टिव है, इसके ऊपर कवरिंग आ जाती है स्केली लीव्स की। तो विंटर और स्प्रिंग बर्ड 2 तरह के होते हैं, इनएक्टिव, एक्टिव है, कवर्ड होते हैं, और ये बर्ड होते हैं नेक्ड। क्योंकि ये तो हाथों हाथ ही डेवलप हो जाएंगे, ये तो हाथों हाथ ही डेवलप हो जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। तो ये होते हैं नेक्ड, जबकि ये कवर्ड रहते हैं क्योंकि इन्हें अभी टाइम बिताना है यहाँ, इन्हें डेवलप नहीं होना अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो टाइप है, यानी फोर्थ टाइप ऑफ बर्ड है ऑन द बेसिस
ऑफ स्ट्रक्चर, कि किस पार्ट पर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब बड किस पार्ट पर अराइज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। इस बेसिस पे तीन पार्ट्स देखे जाते हैं और तीन पार्ट्स पे डेवलप्ड बड देखे जाते हैं। पहला होता है कि स्टेम बड है, स्टेम पे डेवलप हुआ है, स्टेम बड है, ठीक है। सेकंड रूट बड है, रूट पे डेवलप हुआ है, रूट बड है। और थर्ड जो कि है लीफ बड है, ठीक है। या फिर तुम लोग कहो तो फ्लावर बड इंपॉर्टेंट है, फ्लावर बड है, क्लियर है। तो तीन तरह के बड होते हैं यहाँ, समझ गए। तीन तरह के बड होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे या डेवलपमेंट के बेस पे, यानी वो किस पार्ट से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन बड है स्टेम बड, जो हम लोग नॉर्मली देखने को मिलता है। इस बड को हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं और ये होता है क्वेलाइन बड, क्वेलाइन बड, इसे क्वेलाइन बड कहा जाता है, ठीक है। जो रूट बड है इसे कहा जाता है रेडिकल बड। रेडिकल क्यों कहा गया जानते हो ना, क्योंकि रूट्स टू रूट्स रेडिकल से डेवलप होती है, तो इसे कहा जाता है रेडिकल बड। और जो फ्लावर बड है इसे कहा जाता है फ्लोरल बड, क्लियर है। ये तो है तीन टाइप के। अब लीफ बड भी होता है, वो भी काउंट किया जाता है, बट देखो तीन मेन टाइप के। क्वेलाइन जो हम लोग सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, रेडिकल इसलिए कहा क्योंकि वो रूट से डेवलप हो रहा है। रूट जो ट्रू रूट है वो रेडिकल पार्ट से डेवलप होती है, ठीक है। और इसी तरह क्या है अपने पास, इसी तरह क्या है फ्लावर बड है। तो देखो ये तीन हुए। अब अगर हम बात करें लीफ बड की भी, लीफ बड भी इसी में काउंट किया जाता है, स्ट्रक्चर के बेस पे है ना। तो देखो लीफ पे भी बड डेवलप होते हैं, लीफ पे भी बड डेवलप होते हैं। लीफ पे जो बड डेवलप होते हैं, जैसे लीफ बड है, लीफ बड है, लीफ पे भी जो बड डेवलप होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फोलियर बड, ठीक है, फोलियर बड, क्लियर है। तो देखो अगर पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ से स्टेम, रूट और लीफ, क्योंकि फोलियर बड इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है। क्वेलाइन बड और रेडिकल क्यों, क्योंकि ये रूट से अराइज हुआ है, ठीक है। फ्लावर तो कई बार ये देखने को मिलता है फ्लावर ही बड से डेवलप हो रहा है, तो एक आधी एक्सेप्शन ऐसी है जहां किसी फ्लावर में बड डेवलप होता हो, या नॉर्मली तो फ्लावर ही बड से डेवलप होता है, तो इसको इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, फोलियर, क्वेलाइन और रेडिकल, ठीक है, क्लियर है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, किस पार्ट से डेवलप हो रहा है बड, क्लियर है, समझ गए। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो। अब बड कितने टाइप्स के हैं ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किस किस बेसिस पे ये भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ बड कंप्लीट हो गया यहाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट, वो है कि बड मॉडिफिकेशन कैसे शो करते हैं। ये नॉर्मल जो बड की ग्रोथ होती है वो तो है ही, यानी वो स्टेम, लीफ या रूट में डेवलप होगा, ठीक है, या फिर जैसे फ्लावर में डेवलप हो रहा है। बट अगर मॉडिफिकेशंस की बात की जाए, बड की मॉडिफिकेशन की, तो बड भी मॉडिफिकेशन शो करता है। किस किस तरह की करता है वो हम लोग देखते हैं। देखो अब हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बड, मॉडिफिकेशंस ऑफ बड की मॉडिफिकेशंस देखेंगे, क्लियर है, यानी बड किस तरह मॉडिफाई होता है। बड की मॉडिफिकेशन में देखो पहला पॉइंट बड की मॉडिफिकेशन का होता है, एक एग्जांपल आता है बुलबिल क्या होता है। बुलबिल बड की ही एक मॉडिफिकेशन है, बुलबिल जो है वो बड की ही एक मॉडिफिकेशन है। यहाँ क्या होता है, जो बड होता है ना वो नॉर्मली थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है, थोड़ा सा जैसे स्वेलिंग आ जाती है, उसमें स्वेल अप हो जाता है। तो देखो बुलबिल में बड क्या करता है, जो बड है वो थोड़ा सा स्वेलन हो जाएगा, स्वेल्स अप, ठीक है। और स्वेलन होकर के, स्वेलअप होकर के ये नए बेबी प्लांट को डेवलप करेगा, गिव राइज टू अ
न्यू बेबी प्लांट, न्यू बेबी प्लांट, नए बेबी प्लांट को, नई प्लांटलेट को डेवलप करेगा। ठीक है, समझ गए। तो बड स्वेलअप हुआ और नए बेबी प्लांट को डेवलप कर दिया बड ने। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, बुलबिल का एग्जाम्पल, बुलबिल का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये है अगेव। बुलबिल का जहाँ भी नाम आया वहाँ अगेव का नाम याद रख लेना। बुलबिल अगेव का ही एग्जाम्पल है, बुलबिल क्या है, अगेव का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है। सेकंड जो मॉडिफिकेशन होती है, सेकंड जो मॉडिफिकेशन होती है वो है टेंड्रिल। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल क्या होते हैं? टेंड्रिल कोइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है। किस तरह से? देखो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल पहले बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है टेंड्रिल का कुकुरबिटा। ठीक है, कुकुरबिटा प्लांट में क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये लीफ है, ये प्लांट की लीफ है और लीफ के पास यहाँ बड डेवलप हुआ, बट वो क्या करता है, बड कोइल्ड स्ट्रक्चर शो करता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोइल्ड पार्ट स्प्रिंग जैसा बना लेता है। तुम लोगों ने देखा भी होगा नॉर्मली जो बेल वगैरह होती है अपने आसपास, जैसे कि ये की बेल है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, समझ गए, जिसको तोड़ करके ऐसे खेलते हैं छोटे बच्चे, ये है वो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जिसको कहा टेंड्रिल। और ये टेंड्रिल क्या करता है, टेंड्रिल किस काम आता है? तो टेंड्रिल का फंक्शन देखो, टेंड्रिल काम आता है हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, बेल को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, बेल को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये प्लांट है, इसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट टाइप की होती है। ठीक है, और इसको डेवलप होना है तो देखो इसको सपोर्ट चाहिए तो ये चढ़ती है किसी चीज़ को सपोर्ट मान करके उसके ऊपर क्लाइंब करती है, तो ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है टेंड्रिल। क्लियर है, समझ गए, उसको अटैचमेंट में हेल्प करता है, ये होता है टेंड्रिल। समझ गए, क्लियर है, समझ गए ना। अब देखो नेक्स्ट एक और मॉडिफिकेशन देखी जाती है किसकी, बड की, जो कि थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है, वो होता है थॉर्न। थॉर्न नहीं है, थॉर्न है। ठीक है, थॉर्न होते हैं कांटे, समझ गए, थॉर्न होते हैं कांटे, स्पाइक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तीखे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या काम आते हैं? प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, ठीक है, इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के काम आते हैं। एग्जाम्पल इसका है डुआंट्रा। क्लियर है, होता कैसे है, देखो ये स्टेम है, ये लीफ है, लीफ खरल तो बन गई, ये स्टेम, ये लीफ है। क्या होता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ छोटा सा इस तरह से पॉइंटेड पार्ट डेवलप हुआ होता है। ठीक है, इस तरह का पॉइंटेड पार्ट डेवलप हुआ होता है। इस पॉइंटेड पार्ट को, इसे हम लोग कहते हैं, ये है थॉर्न। ये क्या है? ये है थॉर्न, कांटा। ठीक है, ये होता है थॉर्न। तो ये मॉडिफिकेशंस है, पहला बुलबिल है, सेकंड टेंड्रिल है, थर्ड थॉर्न है। देखो बड डेवलप हुआ, नए बेबी प्लांट को अराइज करेगा, नए बेबी प्लांट के रूप में डेवलप होगा, अगेव एग्जांपल है बुलबिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टेंड्रिल जो है, टेंड्रिल क्या करेगा? टेंड्रिल कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग जैसा, जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कुकुरबिटा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। थॉर्न स्पाइक्यूल्स पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्शन के काम आते हैं। और यहाँ इस तरह डुआंट्रा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, और इस तरह प्रेजेंट होते हैं, यहाँ दिखेंगे। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो ये हैं 3
मॉडिफिकेशंस बड की। क्लियर है? मॉडिफिकेशंस ऑफ बड। जल्दी से निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी कंप्लीट करो। जल्दी हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ बड कंप्लीट होता है अपना, यहाँ बड कंप्लीट होता है। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और है बड का, वो डिस्कस कर देते हैं, उसी के साथ बड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने जो बड की टाइप्स देखी थी, अभी जो बड की टाइप्स देखी थी, ठीक है, उन टाइप्स में हम लोगों ने 3 टाइप बताई। कौन कौन सी? देखो, पहली क्वेलाइन यानी स्टेम बड, क्वेलाइन बड डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने रेडिकल बड, रेडिकल बड डिस्कस किया। और फिर एक था जो कि बड डेवलप हो रहा था, लीफ यानी फोलियर बड, फोलियर बड। क्लियर है? 3 तरह के बड डिस्कस किए थे हम लोगों ने, क्वेलाइन, रेडिकल और फोलियर बड। समझ गए? क्वेलाइन, रेडिकल और फोलियर बड। अब देखो हम लोगों ने ये डिस्कस किए, अभी हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल देखे, चाहे कुकुरबिटा हो, चाहे डुआंट्रा हो, चाहे अगेव हो, उनमें जो एग्जाम्पल्स थे, जो डेवलपमेंट थी बड की, एक चीज़ कॉमन तुम्हें देखने को मिली होगी कि वो सारे बड स्टेम पे थे, सारे स्टेम बड्स थे। ठीक है, तो इसके तो एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो क्वेलाइन बड में। कौन कौन से? क्वेलाइन बड में एग्जाम्पल आ जाएगा, अगेव आ गया, ठीक है, कुकुरबिटा आ गया, डुआंट्रा आ गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, जो स्टेम बड में, स्टेम बड का एग्जाम्पल है, जहाँ बड स्टेम पे प्रेजेंट होता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें फोलियर और रेडिकल बड की, तो रेडिकल बड देखो, रेडिकल बड का एग्जाम्पल होता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, डिलबर्जिया, डेलबर्जिया सिसो। ठीक है, सिसम वुड, डेलबर्जिया सिसो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। सिसम वुड में क्या होता है? देखो, सिसम वुड में जैसे ये सॉइल सरफेस है, यहाँ स्टेम बेस है, यहाँ से रूट अराइज होती है। ठीक है, रूट्स अराइज हुई। अब जैसे ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है, यहाँ से डेवलप हुई सेकेंडरी रूट, और फिर सेकेंडरी से डेवलप हुई टर्सरी। अब इसी तरह से चलता रहता है पैटर्न। ठीक है, इसी तरह से पैटर्न चलता रहता है। बट क्या होता है, इस रूट के ऊपर बड प्रेजेंट होते हैं, इस रूट पे बड प्रेजेंट होते हैं। अब जो बड है ना, जैसे यहाँ प्रेजेंट है एक बड, एक बड तो यहाँ प्रेजेंट है। अब इसी तरह यहाँ बड प्रेजेंट है, तो इन बड के कारण हमें क्या, ये नोड्यूल नहीं है, याद रखना, ये है बड। और ये बड क्या करते हैं, नई प्लांटलेट्स को डेवलप करते हैं। ये बड ही हैं जो यहाँ जैसे ये रूट यहाँ निकली हुई है एक, ठीक है, और इस रूट पे यहाँ ये बड है, यहीं से नई प्लांटलेट डेवलप होगी, यहीं से नई प्लांटलेट डेवलप होगी, जो जैसे यहीं से नई प्लांटलेट डेवलप होगी। ठीक है, छोटी छोटी इस बड से डेवलप हो रही है ये। तो देखो इस तरह से डेलबर्जिया सिसो के अंदर जो रूट बड्स हैं वो शो करते हैं डेवलपमेंट नए प्लांटलेट्स की। इसका एग्जांपल हम लोगों ने कहाँ देखा था, रिप्रोडक्टिव रूट के अंदर, जहाँ रूट में रिप्रोडक्शन हो रहा था, जहाँ रूट रिप्रोडक्शन कर रही थी। क्लियर है? अब वो चाहे बड की हेल्प से करिए, रिप्रोडक्शन तो कर रही है ना, ये पॉइंट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। चलो अब देखते हैं फोलियर बड। फोलियर बड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा जिसे बोलते हो। ठीक है, ब्रायोफिलम में क्या होता है, ब्रायोफिलम का लीफ इस तरह का होता है। ठीक है, अरे बन जा यार,
इस तरह का लीफ है, ये मैंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया, ये इस तरह का लीफ होता है ब्रायोफिल्म का, ठीक है। क्या होता है ब्रायोफिल्म के इन लीव्स पे, ये जो जहाँ कट लगे होते हैं ना, वेनलेट्स, यहाँ कट लगाती है, इस जगह बड प्रेजेंट होते हैं, और ये बड ही हैं जो क्या करते हैं, नई प्लांटलेट्स को डेवलप करते हैं। ये बड ही नई प्लांटलेट्स को डेवलप करते हैं। जैसे ये ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टे का पत्ता टूटा, धरती पे गिरा, मतलब सॉइल के कांटेक्ट में आया, तो यहाँ से नई प्लांटलेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे नई प्लांटलेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे रूट्स डेवलप हो जाएंगी फिर इसकी, इसी तरह यहाँ नई प्लांटलेट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और रूटलेट्स डेवलप होंगी। तो ये होते हैं लीफ बड, ब्रायोफिल्म लीफ बड, फोलियर बड, जहाँ नए प्लांटलेट्स को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, समझ गए। अब इसके इतने इतने हिस्से को काट के तुम लोग लगा दोगे, तो रख दोगे या मिट्टी में दबा दोगे, तो ये यहाँ से प्लांटलेट डेवलप हो जाएंगी, यहाँ से प्लांटलेट डेवलप हो जाएंगी। तो देखो ये ब्रायोफिल्म होता है, पत्थर चट्टा होता है, क्लियर है, समझ गए। ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, चलो। मुकेश जी बड़े अंगूठे दिखा रहा है बेटे, क्या बात है। ये बड है, यहाँ बड कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है स्टेम, ठीक है, यानी स्टेम, रूट यहाँ कंप्लीट होगी, रूट के बाद हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट बड था वो भी आज डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेम के बारे में डिस्कशन, ठीक है। स्टेम जिसको नॉर्मली हम लोग एरियल पार्ट कहते हैं, जो नॉर्मली एरियल अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होता है, समझ गए, क्लियर है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेम के बारे में। किसकी बात हो रही है, स्टेम की। देखो स्टेम क्या होता है, स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए। सेकंड, ये नॉर्मली एरियल होती हैं, नॉर्मली एरियल है, एरियल सर्फ नहीं है, एरियल का मतलब अबव द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली रूट्स जो हैं वो बिलो द ग्राउंड, अंडरग्राउंड है नॉर्मली। बट क्या होता है समटाइम्स, बट इन सम केसेस ये सब एरियल भी होती है, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड भी होती हैं, ठीक है, सब एरियल और अंडरग्राउंड भी होती हैं। देखो बात करें स्टेम की, नोड्स इंटरनोड इसके पार्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कई बार ये अंडरग्राउंड और सब एरियल भी होते हैं, बट नॉर्मली ये हमेशा अबव द ग्राउंड या एरियल मानी जाती है, ठीक है, अबव द ग्राउंड या एरियल मानी जाती है। अब देखो क्या होता है, जो ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, जिसको हम लोग शूट सिस्टम स्टेम बोलते हैं, ये देखो ये कैसा होता है, ये 2 टाइप का होता है। अगर ये हार्ड हुआ, ठीक है, रिजिड हुआ, तो इसको तो बोलते हैं हम लोग कि ये ट्री के रूप में डेवलप हुई है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा सॉफ्ट या जैसे फ्लेक्सिबल टाइप का हुआ तो प्लांट होंगे क्लाइंबर या फिर क्रीपिंग टाइप के, क्रीपर्स या क्लाइंबर्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसकी मॉडिफिकेशंस की जब बात आएगी, समझ गए। तो देखो क्रीपर या क्लाइंबर, और ये नॉर्मल जो हार्ड वुड वाले पेड़ होते हैं जिनकी स्टेम हार्ड रिजिड होती है वो ट्री कहलाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम बात करेंगे स्टेम के टाइप्स की। पहला टाइप है कूलम, इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। कूलम, कूलम क्या होता है, कूलम वो टाइप है जिसमें प्लांट के अंदर, ठीक है, जो प्लांट की स्टेम होगी वो पर्टिकुलर पोजीशन पे नोड्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है, नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है नोड
सिर्फ सिंगल नोड है, और ये भी नोड है, ठीक है। ये वाला हिस्सा है, इसे क्या कहा जाता है, इंटरनोड। इंटरनोड प्रेजेंट होगी। ऐसे प्लांट स्टेम्स को बोला जाता है कूलम। कूलम टाइप के स्टेम हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल आएंगे, जैसे शुगर केन है, शुगर केन है, बैम्बू है, ठीक है, शुगर केन है, बैम्बू है। तो जहाँ नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होगी स्टेम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ तुम लोग एग्जाम्पल वो भी बता सकते हो, पेंडेनस, ठीक है। अब ऐसे तो एग्जाम्पल कितने ही देख लो, बट मेन शुगर केन और बैम्बू ही होते हैं। ये है पहले टाइप के स्टेम, ठीक है। अब सेकंड टाइप के स्टेम देखते हैं। सेकंड टाइप के जो स्टेम है, सेकंड टाइप के जो स्टेम हैं वो क्या है, वो कोडेक्स है। कोडेक्स टाइप की स्टेम है। कोडेक्स टाइप की स्टेम कैसी होती है, कोडेक्स टाइप की स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ। देखो पहली बात की ये स्टेम अनब्रांच्ड होंगी, ब्रांचिंग नहीं होगी, अनब्रांच्ड स्टेम होगी, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कि लीव्स जो है ना, लीव्स प्रेजेंट ऑन द टॉप, टॉप पे प्रेजेंट होंगे, लाइक एज क्राउन, मुकुट की तरह टॉप पे प्रेजेंट होंगे इसके लीव्स, ठीक है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, अगर बात करें कोडेक्स के एग्जाम्पल की, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कोकोनट, कोकोनट का पेड़, ठीक है। क्या होता है, पेड़ है, अनब्रांच स्टेम होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, ऐसे ऊपर तक जाती है, और ऊपर फिर इस पर ऐसे पत्ते लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से क्राउन की फॉर्म में, ऊपर इस पर फिर अलग अलग लीव्स लगे होते हैं इस तरह, इस तरह से। इस तरह से लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकते हो इसे। कहते हैं ना, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, खजूर भी इसी का एक एग्जाम्पल है। पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, हिंदी में पढ़ते थे ना, वही चीज़ है। तो कोकोनट का पेड़ है, ठीक है, अनब्रांच्ड होता है, लीव्स जो है वो टॉप पे होते हैं, जैसे क्राउन प्रेजेंट होता हो, ठीक है, एग्जांपल है कोकोनट। टाइप है स्टेम की, कोडेक्स टाइप स्टेम होती है, ठीक है, कोडेक्स टाइप स्टेम, ब्रांचिंग नहीं होती इसकी, ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं होती, समझ गए। चलो ये दो टाइप की है, एक बार इन्हें निपटाओ, निपटाओ। ये चीज़ नज़र आ रही है क्या, हाँ पेड़ नज़र आ रहा ना, चलो शाबाश। अबे कंप्लीट करो जल्दी, जल्दी कंप्लीट करो। हो गया, चलो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये दो टाइप के होगी, कोडेक्स और कोलम। कोलम और कोडेक्स दोनों याद रखने वाले हैं, ठीक है, कोलम और कोडेक्स दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कोकोनट का पेड़ था, कैसा होता है ये भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट जो है यानी थर्ड टाइप, थर्ड टाइप जो है वो होती है क्या, थर्ड टाइप है एक्सक्रंट। एक्सक्रंट टाइप की स्टेम, एक्सक्रंट टाइप की स्टेम क्या होगी, इसकी खास बात क्या होती है एक्सक्रंट टाइप की, कि इस स्टेम में एक्रोपिटल मैनर देखने को मिलता है। एक्रोपिटल, एक्रोपिटल मैनर देखने को मिलता है ब्रांचेस का, एक्रोपिटल मैनर ऑफ ब्रांचिंग, एक्रोपिटल मैनर देखने को मिलता है ब्रांचिंग का। जैसे सॉरी क्या होगा,
ब्रांचिंग है तो मतलब ब्रांचिंग तो होगी ही, बट एक्रोपिटल मैनर की होती है। एक्रोपिटल मैनर की दो खास बात होती है कि जो लोअर ब्रांचेज होती हैं वो कैसी होंगी, लोअर ब्रांचेज और अपर ब्रांचेज, प्लांट के ऊपर की ब्रांचेज, अपर ब्रांचेज, ये कैसी होंगी। लोअर ब्रांचेज होती हैं ओल्ड एंड लॉन्ग, लोअर ब्रांचेज लंबी, लॉन्ग है ये सॉरी, लॉन्ग और ओल्ड पुरानी होंगी, ठीक है। जो नई ब्रांचेज डेवलप हो रही होंगी वो ऊपर वाले हिस्से पे डेवलप होती हैं, ठीक है। अपर ब्रांचेज न्यू एंड शॉर्ट होती है, ठीक है, न्यू एंड शॉर्ट होती है, क्लियर है। अब देखो दिखने में ये प्लांट कैसा लगेगा, यहाँ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा, एग्जाम्पल आते हैं कॉनिफर्स। अब नाम से पता चल रहा होगा तुम्हें कॉनिफर्स से, देखो किस तरह के प्लांट होंगे। जैसे ये सॉइल सरफेस है, ये प्लांट डेवलप हुआ, ठीक है। क्या होता है इसमें ब्रांचिंग, नीचे की जो ब्रांचेज होती है लोअर वो लॉन्ग होती है और ओल्ड ब्रांचेज होती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ब्रांचेज छोटी होती जाएंगी, ठीक है, ब्रांचेज छोटी होती जाएंगी, यानी एक कोन जैसी शेप बनती है, यहाँ कोन जैसी शेप बनती है। कोन समझते हो ना, तो कॉनिकल शेप बनती है, देखो। और इसीलिए इन प्लांट्स को कॉनिफर्स बोला जाता है। क्रिसमस ट्री नहीं देखा किसी ने, वैसे प्लांट है कॉनिफर प्लांट्स, ठीक है। तो देखो कॉनिकल शेप कॉनिफर प्लांट्स होते हैं, इनमें एक्रोपिटल मैनर देखा जाता है ब्रांचिंग का, और ये है एक्सक्रंट टाइप। क्या है, एक्सक्रंट टाइप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है स्टेम का, फोर्थ टाइप है स्टेम का, उसको कहा जाता है डीक्रंट। डीक्रंट या फिर डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट, ठीक है। डीक्रंट या डेलिक्यूसेंट टाइप, इसमें क्या होता है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, डेवलप होगा, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं से भी ब्रांचिंग निकाले, कोई डिसाइडेड मैनर नहीं है, कहीं से भी ब्रांचिंग निकाल सकता है, कितनी भी बड़ी ब्रांच निकाल सकता है, ठीक है, कितनी भी बड़ी ब्रांच निकाल सकता है, और कितनी भी सेकेंडरी टर्सरी ब्रांचिंग करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ ब्रांचेस की ब्रांच भी हो सकती हैं, तो इस तरह के प्लांट की कोई दिक्कत नहीं होती। ये प्लांट इस तरह का होता है, और इसमें फिर वही जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ये ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें नॉर्मली डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। समझ गए, समझ रहे हो ना, ये इस तरह के प्लांट है, इनको डीक्रंट या डेलिक्यूसेंट टाइप का प्लांट बोला जाता है। और एग्जाम्पल्स आते हैं इनके, जैसे जो हम नॉर्मल देखते हैं, मैंगो आम का पेड़, ठीक है, पीपल फिकस रिलीजियोसा पीपल का पेड़, बनियान बरगद का पेड़ फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, ये सारे इसका एग्जाम्पल है। समझ गए, डेलिक्यूसेंट डीक्रंट टाइप का। तो देखो दो तरह के और देखे हैं हम लोगों ने स्टेम के टाइप्स, यानी टोटल 4 टाइप्स हो गए, एक्सक्रंट, डीक्रंट, 2 पहले देखे थे, कुलम और कोडेक्स, क्लियर है, कुलम कोडेक्स एक्सक्रंट डीक्रंट। डीक्रंट मतलब डेलिक्यूसेंट टाइप्स। देख लो क्या होता है इसमें, एक्रोपिटल मैनर, उसमें कोई मैनर नहीं है, अपनी मर्जी से ब्रांचिंग निकालेंगे, जितनी ब्रांचिंग निकालनी होगी उतनी निकालेंगे, जितनी बड़ी करनी होगी उतनी बड़ी ब्रांच करेंगे, ठीक है, समझ गए। जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में देखते हैं इधर उधर पेड़, ये वो सारे हैं, ठीक है। ये क्रिसमस ट्री जैसा होता है, कॉनिफर प्लांट्स कहा जाता है इन्हें। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, हो गया क्या? चलो डन। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड, स्टेम से ही रिलेटेड है। बात आती है स्टेम की ब्रांचिंग की। अब स्टेम के टाइप्स तो हो गए क्लियर, ठीक है, 4 टाइप्स की स्टेम होती है, चारों टाइप हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब बात आती है स्टेम जो है ना, स्टेम में ब्रांचिंग किस टाइप की होगी, स्टेम के अंदर ब्रांचिंग किस टाइप की होगी, यानी ऑल ओवर ब्रांचिंग कितनी टाइप की होती है, कैसी होती है, ये डिस्कस करना है, ठीक है। ब्रांचेस कितनी टाइप की होती हैं, कैसी होती है, ये डिस्कस करना है। तो देखो
हम बात कर लेते हैं ब्रांचिंग की। पॉइंट है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का एक टाइप होता है जिसे बोला जाता है, ये देखो ये टाइप स्पेशल है, ठीक है, ये है डाइकोटोमस टाइप, ठीक है। डाइकोटोनमस मतलब इस नाम से क्या चीज़ रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग? डाइकोटोमस या डाइकोटोनमस टाइप क्या होता है? यहाँ देखो जैसे सॉइल सरफेस पे कोई प्लांट डेवलप हुआ, ठीक है, नॉर्मली तुम लोग समझ जाओगे जैसा मैं प्लांट बना रहा हूँ उस हिसाब से। क्या होता है, प्लांट की जितनी बार ब्रांचिंग होगी ना, 2 बराबर ब्रांचिंग होगी, ठीक है, समझ गए, 2 इक्वल ब्रांचिंग। फिर इसकी फिर फर्दर ब्रांचिंग होगी, जैसे हमारी ब्रोंक्यूल्स की ब्रांचिंग नहीं होती, ब्रोंक्यूल्स देखे ना रेस्पिरेटरी पाथ में, इस तरह की ब्रांचिंग होती है, ठीक है। जितनी भी बार ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग हमेशा ऐसी ही होगी, वी शेप ब्रांचिंग, डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं इसे। अरे यार, इस तरह का मैनर होगा, ठीक है। जहाँ भी ब्रांचिंग होगी, जितनी बार भी ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग हमेशा 2 होंगी, ठीक है। ये होता है डाइकोटोमस, ठीक है। डाइकोटोमस बोल दो या डाइकोटोनमस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो डाइकोटोमस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डाइकोटोमस टाइप ब्रांचिंग, क्लियर है। ये तो हुई एक टाइप की ब्रांचिंग, ठीक है, ये एक टाइप की ब्रांचिंग हुई। अब बात कर लेते हैं सेकंड जो ब्रांचिंग की टाइप होती है वो होती है लेटरल टाइप। लेटरल मतलब इसमें तो टर्मिनल एंड हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। टर्मिनल एंड है हमेशा, टर्मिनल एंड है 2 हिस्से, टर्मिनल एंड है 2 हिस्से, टर्मिनल एंड है 2 हिस्से, ठीक है। टर्मिनल एंड 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, हमेशा 2 ब्रांच निकलेगी टर्मिनल एंड से। यहाँ ब्रांचेस टर्मिनल एंड पे नहीं होगी, यहाँ ब्रांचेस लेटरल साइड में होगी, ठीक है, मतलब साइड में होगी, साइड वाले पोजीशन में, एंडिंग पे नहीं होगी। अब लेटरल जो है ना वो फिर फर्दर 2 टाइप्स का होता है। लेटरल ब्रांचिंग का जो सिस्टम है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? तो देखो फर्दर 2 टाइप्स कौन कौन से बनते हैं। एक तो बनता है रेसिमोज टाइप, एक बनता है साइमोज टाइप, रेसिमोज एंड साइमोज। अब रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस देखो क्या होता है, रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस क्या होता है। देखो ये चीज़ तुम्हें डायग्राम से समझ आएगी, मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, बट एक बार नॉर्मल समझो। रेसिमोज साइमोज में डिफरेंस, रेसिमोज का जो टर्मिनल एंड होता है, टर्मिनल एंड या फिर टिप ऑफ स्टेम ग्रो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, ठीक है, रुकता नहीं है कहीं। जबकि साइमोज में क्या होता है, जो टिप होती है, टिप या फिर टर्मिनल एंड ऑफ स्टेम हैज़ लिमिटेड ग्रोथ होती है उसकी, क्लियर है। टर्मिनल एंड की हमेशा लिमिटेड ग्रोथ होती है। अब ये देखो जैसे ये टर्मिनल एंड था, ये यहाँ आकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ आकर के ये टर्मिनल एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऐसे ही आगे फर्दर टर्मिनल एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बट देखो यहाँ तो ये दिख रहा है टर्मिनल एंड्स की फर्दर डिवाइडिंग हो रही है, डिवीजन हो रहा है, बट 2 ब्रांचेस निकल रही है। यहाँ रेसिमोज में क्या हुआ, टर्मिनल एंड कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा। साइमोज में क्या हुआ, कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगा, एक लिमिटेड लेवल तक ग्रोथ होगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रेसिमोज जो है वहाँ ब्रांचिंग का मैनर होता है एक्रोपिटल मैनर, ठीक है, एक्रोपिटल ब्रांचिंग होती है, ठीक है। जबकि साइमोज में एक्रोपिटल के जस्ट अपोजिट बेसिपिटल होती है, बेसिपिटल ब्रांचिंग होती है। बेसिपिटल ब्रांचिंग में तुम्हें बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है, बेसिपिटल ब्रांचिंग होती है। अब देखो सेकंड पॉइंट कि रेसिमोज में जो ब्रांचिंग होती है ना वो मोनोपोडियल होती है, और साइमोज की ब्रांचिंग सिम्पोडियल होती है,
सिम्पोडियल होती है, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। अब देखो डिफरेंस, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्रोपिटल, बेसिपिटल, मोनोपोडियल, सिम्पोडियल, ये दोनों चीज़ें समझनी है, ये दोनों चीज़ें डायग्राम से क्लियर होगी। तो तुम एक काम करो, वीडियो पॉज करो, ये नोट डाउन कर लो, अभी हम डायग्राम बनाते हैं जस्ट, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, सर शाबाश। मुकेश जिंदा है? हाँ चलो शाबाश, जिंदा ही रहा बच्चे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनको डायग्राम से समझते हैं। रेसिमोज और साइमोज ब्रांचिंग को डायग्राम से समझते हैं कि इनकी अपीयरेंस कैसी होती है। देखो हम लोगों ने क्या कहा, रेसिमोज में जो मेन स्टेम होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, ठीक है। यानी ये सॉइल लेवल है, यहाँ जो मेन स्टेम होगी ना वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी, ठीक है। और जो ब्रांचिंग होगी वो कैसी आएगी, वो एक्रोपिटल मैनर में, यानी नीचे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस मैनर की ब्रांचिंग होगी, है ना। इस मैनर में होगी ब्रांचिंग। एक्रोपिटल मैनर यही होता है ना, ये तो हो गया एक्रोपिटल मैनर, ठीक है, ये तो हो गया एक्रोपिटल मैनर। रेसिमोज है, कंटिन्यूसली एक टिप थी जो ग्रो करती रही, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, ठीक है। ये टिप रुकती नहीं है, ये समझ गए, क्लियर है ना। टर्मिनल एंड ये टिप ग्रो करती है कंटिन्यूसली। ये तो रेसिमोज टाइप है। डायग्राम इतना ही था, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब समझने वाली चीज़ साइमोज में है। साइमोज में क्या होता है, हमें यहाँ एक्रोपिटल का भी पता है और कंटिन्यूअस ग्रोथ का भी पता है, बट मोनोपोडियल का पता नहीं ना। मोनोपोडियल क्या होता है, मोनोपोडियल होता है जब एक ब्रांच शुरू होगी ना, एक स्टेम शुरू होगी, एक सिंगल स्टेम ही ऊपर तक जाती है, एंड तक जो टिप होती है ना, टर्मिनल एंड, वो इसी सिंगल स्टेम की होगी। ये तो है मोनोपोडियल मैनर, ये तो है मोनोपोडियल मैनर। और जो सिम्पोडियल है, सिम का मतलब होता है जुड़ना, जॉइंट होना, तो वहाँ एक की बजाय बहुत टाइप की जो ब्रांचेज होती है, तो बहुत टाइप की जो स्टेम होती है, ये मिलकर के एक एंडिंग बनाती है लास्ट में, ठीक है। जो टिप बनती है वो काफ़ी सारी स्टेम से मिलकर के बनती है। अब वो कैसे बनती है, तो देखो यहाँ से शुरू हुई एक स्टेम, ठीक है, यहाँ से शुरू हुई एक स्टेम, ये कुछ दूर डेवलप हुई और फिर रुक गई, ठीक है। फिर यहाँ से इसके बाद दूसरी स्टेम ने डेवलपमेंट शुरू की, ठीक है, दूसरी स्टेम ने डेवलपमेंट शुरू की, और फिर वो कुछ देर डेवलप हुई और थोड़ी सी आगे जा करके थोड़ी सी और ज़्यादा डेवलप हो करके रुक गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ नेक्स्ट इसी की एक ब्रांच ने ऐसे डेवलपमेंट शुरू की और वो थोड़ी और आगे जा करके थोड़ी और ज़्यादा डेवलप हो करके रुक गई। फिर इसी तरह फर्दर फिर डेवलपमेंट हुई, इस तरह आगे जा करके थोड़ी और डेवलप हुई और रुक गई, ठीक है। और फिर यही मैनर आगे तक चलता रहा, यही मैनर आगे तक चलता रहा। इस तरह के प्लांट्स साइमोज जो है ब्रांचिंग का मैनर। एक्चुअल में रेसिमोज साइमोज इन्फ्लोरोसेंस भी होती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब इन्फ्लोरोसेंस का पॉइंट आएगा। बट यहाँ रेसिमोज साइमोज ब्रांचिंग के टाइप्स देख रहे हैं हम लोग। रेसिमोज मतलब टिप कंटिन्यू ग्रो करती जाती है, यहाँ कोई भी टिप कंटिन्यू ग्रो नहीं है। मैंने अलग अलग कलर क्यों शो किए हैं, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये शुरू हुई थी, इसकी टिप यहीं रुक गई, बाद में ये ब्रांच डेवलप हुई, इसकी टिप यहाँ रुक गई, फिर ये ब्रांच डेवलप हुई, इसकी यहाँ रुक गई, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। इस तरह से प्लांट डेवलप होता है। तो ये तो है कि टिप एक ऊपर तक नहीं पहुंची, ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ हुई, रुक गई। सेकंड कि देखो हम लोगों ने कहा कि बेसिपिटल मैनर होता है। अब एक्रोपिटल का मतलब क्या है, एक्रोपिटल का मतलब है ये टाइप, ठीक है। बेसिपिटल का मैनर क्या है, बेसिपिटल का मतलब है ये टाइप, दिख रहा है ना, ऊपर की बड़ी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी है। बेसिपिटल जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। एक्रोपिटल हो गया, बेसिपिटल हो गया, लिख देते हैं। एक्रोपिटल ये क्या है, ये है बेसिपिटल, समझ गए। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने कहा कि यहाँ एक स्टेम शुरू हुई थी, उसकी टिप तक गई है, उसकी वो टिप उसी स्टेम की है, उसी का टिप है जो स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, मेन स्टेम,
ठीक है। अब इसलिए इस मैनर को हम लोगों ने क्या कहा, मोनोपोडियल, मोनोपोडियल, क्लियर है। जबकि यहाँ क्या हुआ, एक खत्म हुई फिर उस दूसरी ब्रांच की पहुंची, फिर तीसरी की पहुंची, फिर चौथी की, फिर पांचवी की, इस तरह से जो स्टार्टिंग की थी उसकी कभी नहीं पहुंची, बाकियों ने मिलकर के टिप तक पहुंचाया है, ठीक है। टिप किसी और ही ब्रांच की मिली है, यहाँ स्टार्ट किया था उसकी टिप तो हमें मिली नहीं, उसकी टिप तो लिमिटेड ग्रोथ के साथ रुक गई। तो ये मैनर क्या होता है, सिम्पोडियल, सिम्पोडियल, क्लियर है। तो ये होता है रेसिमोज और साइमोज में, एक्रोपिटल, बेसिपिटल, मोनोपोडियल, सिम्पोडियल मैनर, क्लियर है, समझ गए। ये किसकी टाइप है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्रांचिंग की टाइप है। और ब्रांचिंग की भी किसकी, लेटरल ब्रांचिंग की टाइप है। अब लेटरल की दो टाइप है, रेसिमोज एंड साइमोज, क्लियर है। कर लो नोट डाउन, वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया, हो गया क्या, चलो मैसेज तो करो मेरे से, रो शाबाश। तो देखो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से, एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन से। एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन देखिए, दो ही टाइप की मॉडिफिकेशन है। पहली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, ठीक है, पहली मॉडिफिकेशन कैसी थी, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, जिसमें तीन टाइप बनी है, ठीक है। तीन टाइप कौन कौन सी बनी है, तीन टाइप बनी है, प्रोप, स्टिल्ट और एक और थी, ठीक है, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, फिकस बेंगालेंसिस, ठीक है, समझ गए। तीन टाइप की मॉडिफिकेशंस हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, क्लियर है। अब फिर सेकंड देखा था, उसमें जो टाइप था वो स्पेशल फंक्शन के लिए था, जिसमें एपिफाइटिक रूट, पैरासाइटिक रूट, क्लाइंबर, ये सब कुछ देखा, क्लियर है। तो यहाँ रूट होती है कंप्लीट। अब रूट के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एक स्पेशल छोटा सा पार्ट, बड के टाइप्स देखे, ठीक है। बड के टाइप्स अलग अलग बेसिस पे देखे, सीजन के बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोगों ने देखे, उनकी फेट फ्यूचर के बेसिस पे देखे, जिस पार्ट से डेवलप हो रहे हैं इस बेसिस पे देखिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने विद एग्जांपल्स डिस्कस किया कि बड किस चीज से डेवलप होते हैं और इसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। ये सब कुछ डिस्कस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्टेम की मॉडिफिकेशंस तो नहीं देखी एक्चुअल में, स्टेम डिस्कस किया, स्टेम की टाइप्स डिस्कस की हैं, ठीक है, कोलम, कोडेक्स, ठीक है, कोलम, कोडेक्स, और उसके बाद दो और टाइप्स थी, समझ गए। और फिर ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे स्टेम से रिलेटेड, यानी हम लोगों ने ब्रांचिंग देखी, रेसिमोज, साइमोज, लेटरल और जो डेक्यूसेट टाइप थी, ठीक है। तो एक्रोपिटल, बेसिपिटल, मोनोपोडियल, सिम्पोडियल, ये सारी टर्म्स डिस्कस कर ली। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे का पॉइंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।